जिस जिस व्यक्ति से तुमको आराम मिलती है उसके बिछुड़ने के बाद तुम्हारा मन तड़प जाता है। जिस जिससे तुमको दुख मिलता है उसके मरने के बाद तुम खुश होते हो कि झंझट खत्म हुआ, बहुत परेशान किया था। और याद रखना, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता है। मृत्यु किसकी कब मृत्यु होगी किसी को पता नहीं, लेकिन किसे पता क्या उड़ चलने का आ जाता कब बेला है, कब किसका वक्त आ जाएगा। कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, कोई बीमारी से मर रहा है, कोई हॉस्पिटल में मर रहा है, कोई घर ही में मर रहा है, कोई खेत में मर रहा है, कोई ट्रेन से गिरकर मर रहा है, और कोई बिल्कुल स्वस्थ है, कोई दवा पानी कुछ नहीं ले रहा है, शाम को सोया है और सवेरे उठ ही नहीं रहा, मर गया। 100 साल से ऊपर जी जाओ तो समझ लो अजूबा है, और 50 साल के अंदर मर जाओ तो समझ लो कुछ सत्कर्मों की कमी है। 80-90 साल जी लो तो समझ लो जिंदगी पूरा हो चुकी। जब तक जियोगे तब तक तुम्हारी आवश्यकताएं हैं, तुमको कुछ कमाना पड़ेगा क्योंकि रोज खाना पड़ेगा। किसी के ऊपर एहसान मत रखो, मेहनत से कमाओ, खुद खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। ये परिस्थितियां बड़ी विचित्र है। मनुष्य बड़ा आलसी भी है, काम करने का इसका मन नहीं, और मनुष्य के अंदर गुस्सा भी बहुत है। जब तक जीवन है तुम बार बार क्रोध करते हो, बार बार काम चोरी करते हो, नियम का उल्लंघन करते हो, व्यवस्था को बिगाड़ते रहते हो, कहीं छुप के बैठे रहते हो। भोजन बन गया तब फिर प्रकट हो जाते हो, पंगत में पहले नंबर पर बैठ जाते हो। पंगत में आलू काटना है तो बीमार हो जाते हो, भोजन में कुछ पानी भर के लाना है तो रोगी बनकर बैठे हो। ऐसे चंडाल आदमी इस संसार को नरक बना देते हैं। चींटियों जैसे हिल मिल कर जुड़कर काम कीजिए। काम करने से ही संसार स्वर्ग बनेगा। काम वासना में फंसने से जीवन नरक बनेगा। काम वासना को कंट्रोल कीजिए। काम वासना की अधिकता पति का वध करा देती है, पत्नी की हत्या करा देती है, बच्चों को मार काट कर फेंकवा देती है। और याद रखना, काम वासना जिसके अंदर सीमाओं को तोड़ने लग जाती है वो व्यक्ति रावण और शूर्पणखा बन करके अपने जीवन की लंका का विनाश कर देता है। इस काम वासना को भी कंट्रोल कीजिए, क्रोध को भी कंट्रोल कीजिए। रावण पछता रहा था कि मैंने अगर विभीषण को लात न मारी होती तो राम को कौन बताता कि रावण की नाभि में अमृत है, इसकी नाभि में बाण मारो तब मरेगा। अगर ये बताने वाला मेरा भाई विभीषण राम के साथ न खड़ा होता तो राम के बाण सब खत्म हो जाते, लेकिन मेरे प्राण खत्म नहीं होते और राम मुझे मार नहीं पाते। रावण और विभीषण की कहानी समझाती है कि अपने भाई को जोड़कर रखना। घर का भेदी लंका ढावे। जंगल उस समय रोने लगा जब कुल्हाड़ी से हजारों मजदूर जंगल को काट रहे थे। तो जंगल से पूछा, तू रो क्यों रहा है? काटने वालों ने पूछा। तो जंगल ने कहा कि मेरे जंगल की ही लकड़ी कुल्हाड़ी में बेंट बनकर लगी है, उसी से पकड़कर तुम काट रहे हो। अगर मेरा हिस्सा तेरे साथ ना होता तो ये जंगल कटने का किस्सा भी ना होता। इसलिए अपनों को संभाल कर रखिए। लेकिन अपने लोग जब इतने खतरनाक हो जाएं, वही तुमको निपटाने की कोशिश करें तो उनसे दूर भी हो जाइए, क्योंकि मनुष्य बड़ा विलक्षण प्राणी है। इस दुनिया के अंदर अपने ही दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मन अपने हो जाते हैं। ये परिवर्तनशील संसार है। जीवन मिला है, जीवन को बोझा मत बनाइए। जीवन को कांटों की झाड़ी मत बनाइए। जीवन को सुख शांति की सरिता बनाइए। गम खाना भी सीखिए। अगर 10 बार तुम क्रोध करोगे, धीरे धीरे क्रोध करने की आदत हो जाए, फिर इतना क्रोध करोगे, क्रोध में किसी का मर्डर भी कर दो।
मर्डर करने वाले लोगों को भी चार बात नहीं सह पाते हैं, मर्डर कर देते हैं। थोड़ा सा नुकसान नहीं सह पाते, मर्डर कर देते हैं। वही लोग पुलिस की 1000 गालियां सहते हैं और वही लोग वकीलों को इतना पैसा मुकदमा लड़ने के लिए देते हैं कि जो 1 कट्ठा जमीन थी वो 10 कट्ठा का जमीन वकील ले लेता है पैसा, और सारा पैसा बर्बाद होता है और कोर्ट कचहरी में बैठे रहते हैं, सब सह लेते हैं। 10 कट्ठा की कीमत का नुकसान सह लेते हैं, लेकिन 1 कट्ठा का नुकसान नहीं सहते और मर्डर कर देते हैं। याद रखना, जो बेईमानी कर रहा वो भी गलत आदमी है। किसी की 1 सेंटीमीटर जगह मत लेना, अपनी 2 सेंटीमीटर छोड़ देना। झगड़ा खत्म करो। ये जमीन तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, ये तुम्हारा शरीर यही जमीन पर पड़ा रहेगा। विडंबना तब होती है जब भाई भाई की जमीन पर कब्जा करता है, चचेरा भाई जमीन पर कब्जा करता है। बिहार में ऐसी समस्याएं बहुत है। भाई ही भाई की जमीन पर कब्जा किए बैठा है और भाई कहता है आओगे तो टुकड़े कर दूंगा, तो दूसरा भाई कहता है जब आऊंगा तो तैयारी करके आऊंगा, तुम्हारा टुकड़ा कर दूंगा। अरे खेत के टुकड़े के लिए शरीरों के टुकड़े हो गए, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और खेत के टुकड़े के लिए लड़ गए। दुर्योधन के मन में बेईमानी थी, क्या दशा हुई। दुर्योधन को गदा से पीट पीट करके भीम ने मार डाला था। दुशासन भी मारा गया, पूरा कौरव दल मारा गया, खून की नदियां बह गईं, हजारों लेडीज विधवा हो गई, जवान पांडवों के बच्चे घटोत्कच मारे गए, बब्रू वाहन मारा गया, सबसे पहले अभिमन्यु मारा गया। सोचिए, जहां बेईमान लोग होते हैं वहां ईमानदार पार्टी को भी झगड़ा करना पड़ जाता है और झगड़े में बेईमानों का भी सत्यानाश होता है, ईमानदारों का भी बहुत बड़ा नाश हो जाता है। इसलिए बेईमानी छोड़ो। रोज महाभारत सुनते हो, पढ़ते हो, देखते हो, टीवी में देखते हो, बीबी में देखते हो, इधर देखते हो, उधर देखते, और अपने घर में फिर महाभारत शुरू करते हो। राम की रामायण पढ़ते हो, उसमें भी सीखो। राम को वनवास हुआ, राम ने समझ गया वन में चले जाना अच्छा है, अन्यथा यहां बवाल ज्यादा हो जाएगा। वन में चले गए। भाई भाई में प्रेम था, इसलिए राम ने भरत के लिए राज्य और राज तिलक छोड़ दिया और भरत ने राम के लिए राजगद्दी छोड़ दिया। प्रेम तभी जीवित रहता है जब दोनों दिलों में त्याग होता है, दोनों तरफ से प्रेम की गंगा बहती है, तभी प्रेम का आनंद आता है। एक तरफ से प्रेम है और दूसरी तरफ से नफरत के खंजर है, बेईमानी है, वहां प्रेम मर जाता है और नफरत करने वाले भी मर जाते हैं। इसलिए किसी की जमीन वमीन पर कब्जा मत करना। चोट्टा लोग, कितने आश्रमों की जमीनों पर कब्जा करके लोग बैठे हैं, चोर कहीं के चंडाल। एक वे लोग थे जिन्होंने जमीन दान दिया था मंदिर के लिए, आश्रम के लिए। दूसरे ये चंडाल पैदा हुए हैं जो मंदिर और आश्रम की जमीन पर लठबाजी करके कब्जा करके बैठे हैं। वहां 1-2 महात्मा रहता है, उसको लाठी दिखाते हैं, अगर बोल दिया तो समझ लेना। महात्मा समझता है जिंदा रहना है तो बोलना ही नहीं, बस पड़े रहो, लड़े रहो, भिड़े रहो, बकवास। इसलिए याद रखना, हमेशा अपनी शक्ति को बढ़ाते रहिए। भक्ति को भी बढ़ाइए, शक्ति को बढ़ाइए, संपत्ति को बढ़ाइए, उन्नति को बढ़ाइए, शांति को भी बढ़ाइए। कमजोर कुत्ते को भी 4 कुत्ते मिलकर नोच डालते हैं। तंदुरुस्त कुत्ते को देख करके 10 कुत्ते भी पूंछ दबाकर भाग जाते हैं। इसलिए कृपा करके साधु को भी साधु संत को जोड़ के रखना चाहिए। अकेले शेर को भी जंगली कुत्ते नोच कर मार डालते हैं। जब 10 शेर निकलते हैं तो 10,000 जंगली कुत्तों को नोच कर फेंक देते हैं। इसलिए शेर को भी संगठन में ही देखा होगा आपने, जंगलों में।
हाथियों के झुंडों को देखा होगा आपने, और साधु संत की भी मंडली होना चाहिए, संगठन होना चाहिए। इक्का दुक्का साधु कमजोर हो जाता है। हमारे साथ में सैकड़ों साधु हैं और सब प्रेम से रह लेते हैं, और सैकड़ों साधु संत की संख्या है। हर आश्रम सुरक्षित हो जाता। जब कोई है ही नहीं, वंश नाश हो गई, अकेले हो तुम, बजाते रहो खंजड़ी, तुम्हारी खोपड़ी बजा देंगे लोग। इसलिए महंत लोगों को, साधु संत लोगों को, और ये इक्के दुक्के जो घूम रहे साधु लोग, कामचोर, निकम्मा, हरामखोर, ये आश्रमों में रहो, नहीं तुमको दफनाने की जगह नहीं मिलेगी। कुत्ते की तरह सड़क किनारे लाश पड़ी रहेगी, चट्टा कहीं का। आश्रमों की सुरक्षा करिए, वहां रहिए, काम करिए। और भक्तों से भी कहूंगा, ये घुमक्कड़ साधु का तुम आदर करोगे तो साधु घुमक्कड़ ज्यादा बनते चले जाएंगे। और जब किसी आश्रम, किसी संस्था, प्रतिष्ठान में जुड़ोगे और एक जमात के साथ उनका भंडारा करोगे, आदर करोगे, तो घुमक्कड़ साधुओं की संख्या घटेगी, जिससे आश्रमों की सुरक्षा होगी। और जिससे सबसे बड़ा फायदा, इकला साधु जो घूमता है वो गड़बड़ भी करता है। कुसंग में पड़ करके किसी की बेटी से आंख मारता है, किसी बहू से नाक मारता है, और किसी की पत्नी से खोपड़ी मारता है। बेवकूफ कहीं का। वहां क्या कर रहा है? मैं तो इक्का दुक्का जाने ही नहीं देता हूं अपने साधु को। क्या जरूरत वहां भगत के घर में बैठा पूड़ी खा रहा है? इतनी मार पड़ेगी, कचूमर निकल जाएगा चेला तेरा। जाना ही नहीं है। गुरु के साथ जाओ, कंट्रोल में रहो, अनुशासन में रहो, नियम में रहो। और भगत लोग भी घुमक्कड़ के साधु को आदर मत दीजिए, दक्षिणा मत दीजिए, बुलाइए मत। बताइए अपने गुरु के साथ आना। यहाँ क्या काम है? कोई दामाद हो जो आए हो यहाँ अकेले? एक साधु घूमने निकला बिहार में ही, अकेला घूम रहा था। किसी भगत के यहां रहा 2 दिन। भगत बोला, साहेब तुम घूमते हो तो कोई हमारी बेटी के लिए दामाद ढूंढ देना, कोई ठीक ठाक मिल जाए। तो वो साधु बोला, हमारा मन अब नहीं है ब्रह्मचारी रहने का, तो हमको ही दामाद बना लो, हम ही शादी कर ले। शादी कर लिया, उसके साथ दामाद बन लिया। वही महीना भर रहा। एक दिन बाहर लेटरिन गया था वो साधु, उसका मोबाइल छूट गया कमरे में बेड पर, फोन आ गया। तो ये जो पत्नी बनी थी नई, इसने फोन उठा लिया, पूछा कौन बोल रहे? तो वो बोली, मैं उनकी पत्नी बोल रही। अरे तू पत्नी कैसे? मैं पत्नी अभी बनी हूं महीना भर पहले। वो बोली, मैं तो 6 साल से पत्नी बन चुकी, तू बीच में कहां से पत्नी बन गई? लड़ाई हुई, लड़ाई, दोनों पत्नी पत्नी में मोबाइल में लड़ाई हुई। तो ये लड़की रोने लगी अपने माँ बाप से कि अरे इसका तो दूसरा स्त्री भी है, 6 साल पहले विवाह कर चुका है, ये कैसा ब्रह्मचारी, और फिर यहां शादी किया। तो माँ बाप आए, और जब वो लौट के आया टट्टी होकर, तो उसकी जो टट्टी बची थी वो भी निकाला, पीटा पाटा था, झगड़ा हुआ, बची खुची टट्टी फिर निकली। ऐसे उल्लू आदमी साधु का भेष पहनते हो, ब्रह्मचारी बनते हो, फिर किसी भगत की लड़की के साथ विवाह करते हो, 6 साल पहले दूसरी पत्नी है, झूठ बोलते हो, चट्टा कहीं के। ये झंझट हुआ। फिर एक दिन उसको भक्तों ने पकड़ा, उल्टा टांगा, बहुत मारा। दूसरे भगत बर्दाश्त नहीं कर सके, पतिराम पासवान जैसे, अड़ोस पड़ोस के लोग पीटे खूब। मेरे से बोले, आपकी क्या आज्ञा है? हमने कहा पूछो मत, पीटते रहो बस, मारो इसको बेईमान को। मैं तो दुष्ट के खिलाफ ही रहता हूं। अन्यथा वो मेरे से भी 11,000 दान ले गया था। बोला कुटिया बना रहा हूं, ये बना रहा हूं, वो बना रहा हूं, और 2-2, 3-3 पत्नी बना रहा है। कुटिया नहीं, पत्नियां बना रहा है। जब से भक्तों ने पिटाई किया तब से दिखाई नहीं दिया हमको, 6-7 साल से। इसलिए प्रामाणिक संत के चेला बनो। गुरु के साथ में जब संत आए तब सम्मान करो,
और कोई मेरा नाम लेकर के कहे कि पैसा भेज दो, टायर फट गया है, पीठ फट गई है, पेट फट गया है, 1 रुपया मत भेजना। मैं किसी शिष्य से, किसी भगत से पैसे इस तरह मांगता ही नहीं, और मेरा कोई शिष्य मैं भिखमंगा रखता ही नहीं, सब कंप्लीट रहता है। इसलिए कोई फोन आ जाए, अभी ऐसा चलता ही रहता है, एक फोन चल रहा है चोट्टा का, पता नहीं कहाँ का चोट्टा है, वो फोन करता है भक्तों को, बोलता 2000 भेज दो, टायर फट गया कार का। तो भगत भी जानता है मेरा नियम, भगत कहता अपने गुरु से ले लो। बोले गुरु दूर है, तो बोले हम भी तो दूर है, दोनों दूर हैं, चांद दूर सूरज दूर। तेरा टायर फट गया, मेरा गुरु इतना कमजोर है, टायर फटे का पैसा हमसे मंगवाएगा? बेइज्जती नहीं है? अरे मेरी एक आवाज पर 1.5 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था अयोध्या की जमीन खरीदने के लिए। 1.5 करोड़ 2 दिन में इकट्ठा हुआ था, वो 2000 फटे टायर के लिए मांगेगा? हद मार दी तुमने। इसलिए ऐसे चोट्टों से भी बचना। और आजकल भक्ति बहुत आसान है, आप मोबाइल में भक्ति करो, प्रवचन सुनो, घर में फोटो रख लो, पूजा करो, सुबह शाम साउंड सिस्टम में प्रवचन सुनते रहो, लगन में मगन रहो। ये झंझट में जब तक नहीं होता है पूर्ण त्याग और प्रेम, तब तक किसी भी सिद्धि का आना नहीं अच्छा, उपदेश गुरुजनों की भुलाना नहीं अच्छा। पूरा साहेब से ये सब विध पूरा होए, ओछे से नेह लगाई के मूल हम आवै खोए। जो साधना में पूर्ण है, वैराग्य में पूर्ण है, ब्रह्मचर्य में पूर्ण है, तपस्या में पूर्ण है, नियम संयम में पूर्ण है, सदाचार में पूर्ण है, संतोष में पूर्ण है, विवेक में पूर्ण है, ऐसे साहिब की सेवा करना। ओछे से अधकचरे से स्नेह मत लगाना, अन्यथा जो श्रद्धा पहले से थी वो भी सब खत्म हो जाएगी, मन खिन्न हो जाएगा। सच्चे संत के भक्त बनो, कबीर साहिब ने कहा था। पूरा साहिब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाई के मूल हुआ वही खोए। विदुर कहते हैं उत्तमानेव सेवेत, उत्तम मनुष्य की सेवा करना चाहिए, उत्तम पुरुष की, अधम पुरुष की नहीं सेवा करना चाहिए। चरित्रमान की सेवा करना चाहिए, व्यभिचारी की सेवा नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचारी को दक्षिणा देना चाहिए, ये भोगाचारी को दक्षिणा देने की जरूरत नहीं। नियम का सही समझ लीजिए। ये बिहार की धरती में प्रेम बहुत है, श्रद्धा बहुत है, भक्ति बहुत है, लेकिन विवेक भी पैदा होना चाहिए भक्तों के अंदर, माताओं के अंदर। ये ठग विद्या वाले साधु से दूर रहना, जो ढोंग मचाता घूम रहा है पोंगा पंडित, उससे बच करके रहो। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी। अरे साहेब बंदगी नहीं बोल रहे हो? ये कैसी साहेब बंदगी है? महिलाएं कुछ नहीं बोल रही। अंजुली बांध लो, अंजुली बांधो ऐसे जैसे पानी पीने में अंजुला बांधते हैं। बांध लिया। अब 1 कहूंगा तो झुक जाना, बोलना साहेब, और 2 बोलूंगा तो बोल देना बंदगी, और सिर उठा लेना, 2 बोलने पर सिर उठाना। झुकने पर साहेब, उठने पर बंदगी। उठने खड़े मत हो जाना, खाली पीठ सिर उठाना है। 1 साहेब, 2 बंदगी। है। महिलाएं ऐसे हाथ करती, हमारी बराबरी करती। कई महिलाओं को हम ऐसे आशीर्वाद देते तो हमको भी आशीर्वाद देती, फलो फूलो जाकर। हमने कहा आशीर्वाद तेरे पास है कि आशीर्वाद दे रही? बोले तुम ऐसे कर रहे तो हम भी कर रहे। अरे मैंने कहा तू मत कर, हाथ जोड़, इतना बुद्धि विवेक नहीं है। गुरु जी को आशीर्वाद देती है। बोले हमको कुछ मालूम नहीं, जो तुम करोगे वही करेंगे। अरे ये तो मूर्ख कालिदास, विद्वोत्मा ने कालिदास की तरफ 1 उंगली उठाई तो कालिदास ने 2 उंगली उठाई। तो विद्वोत्मा ने पूछा ये पंडित लोग बताओ ये 2 उंगली क्यों उठा रहा? बोले आपने कहा एक ईश्वर है, तो ये समझा रहा है कि एक ईश्वर है, दूसरी प्रकृति है। तो विद्वोत्मा ने 5 उंगली उठाई तो कालिदास समझा ये झापड़ मारेगा,
ये औरत 5 उंगली उठा रही, थप्पड़ मारेगी, तो उसने मुक्का उठाया कि घूसा मारूंगा। तो फिर पूछा विद्वत्मा ने पंडितों से, ये मुक्का क्यों बांध रहा? बोला ये कह रहा है कि पृथ्वी 5 तत्वों के जुड़ने से सृष्टि बनती है। ये 5 विवाह कर दिया उसके मूर्ख के साथ। जब मूर्ख के साथ विवाह हुआ, घर के पिछवाड़े एक ऊंट निकला, ऊंट ऊं किया तो वो उठा, वो भी बोला उष्ट उष्ट उष्ट। तो विद्वत्मा ने सोचा अरे ये तो पूरा मूर्ख है, किसके साथ विवाह करा दिया पंडितों ने। तो उसने पैर नीचे से उठा दिया और बाहर झांक रहा था, ऊंट देख रहा था। रात में नीचे गिरा जा करके, वहां काली का मंदिर था, जीभ कट गई, बस हो गया काम। मूर्ख आदमी। गुरुजी कभी ऐसे आशीर्वाद दें तो तुमको हाथ जोड़ना चाहिए। आ गया समझ में? हाँ। और गुरुजी के व्यास गादी पर पैर नहीं छूना चाहिए, गोड़ यहां पर मना है। दूर से ऐसे हाथ जोड़कर सर झुकाकर आगे बढ़ जाना चाहिए। और नित्य प्रवचन सुनना चाहिए मोबाइल में, और नित्य दान करना चाहिए दान पात्र में, इससे मनोकामना पूर्ण होती है। और नित्य ध्यान करना चाहिए, इससे मन की चिंता, मन का दुख मिट जाता है। नित्य ध्यान, नित्य ज्ञान, नित्य दान, और नित्य परोपकार करना चाहिए। साहसी बनकर भी जियो। कायर कोचड़ संसार में जी नहीं सकते हैं, धैर्य भी रखो। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, बहुत बड़ी बात समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? तै सुत मान हमारी सेवा, तो कहाँ राज देव हो दीवा। तुझे मैं ऐसा ज्ञान का राज्य प्रदान करूंगा जिससे तू देवता की तरह पूजा जाएगा। हे माताओं बहनों, तुम देवियों की तरह पूजनी हो जाओगी, लेकिन मेरी सेवा को स्वीकार करो। जो मैं ज्ञान दे रहा हूं, इस ज्ञान के पथ पर चलो। जो मैं भक्ति दे रहा हूं, इस भक्ति को ग्रहण करो। जो मैं संस्कार दे रहा हूं, ये संस्कार संसार में प्रयोग करो। फिर देखना तुम नारी के रूप में नारायणी बनकर उभरोगी, और नर के रूप में तुम नारायण बन करके पूजनी बनोगे। याद रखना, जब मनुष्य अपने आप को संभालता है तो मनुष्य की पूजा शुरू हो जाती है, और मनुष्य जब गलतियों में फिसल जाता है तो मनुष्य की निंदा शुरू हो जाती है। इसलिए अपने आप को संभालो।